मेरे लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, लव एंड केयर। तो चलिए शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। रिवा पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। ड्रैगन रूम। याशिका शौर सोफे पर बैठे थे और फहद सर झुकाए हुए अपने घुटनों पर बैठा था। शौर ने फहद को देखते हुए कहा, फहद, इसमें आपका क्या कसूर है? जो किया है लायला ने किया है। फहद ने सिर झुकाए हुए कहा, नहीं, अगर मैं केयरलेस नहीं होता तो उसे ड्रैगन ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और ना ही वो इन लोगों को हार्म करती। आई एम सो सॉरी बॉस। शौर ने लंबी सांस ली और कहा, फहद, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लायला ने क्या किया। आज लायला की वजह से ही मैं और मेरी छोटी बिल्ली साथ हैं। और हाँ, लायला से पूछो कि कौन थे जिसने उसके साथ ज़बरदस्ती की, क्योंकि शौर माफ़ नहीं करेगा उन्हें। ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी और ख़त्म भी वहीं पर होगी। फहद ने नज़रें झुकाए हुए कहा, बॉस, 3 साल पहले मैंने आपसे ये बात छुपाई क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं थे और अब भी नहीं है। लेकिन लाला के साथ जिसने ज़बरदस्ती की वो कोई और नहीं, वीर और शिवांश थे। फहद ने जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट किया, याशिका की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। याशिका ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। शौर ने सोफे से खड़े होते हुए कहा, फहद, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ भी आ रहा है? आप कह रहे हैं कि वह लड़के कोई और नहीं, वीर और शिवांश थे? फहद ने सिर झुकाए हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। शौर के फेस का एक्सप्रेशन बदल गया। शौर ने कोल्ड टोन में कहा, लायला कहाँ है? फहद ने मायूस होते हुए कहा, केवी के ऑर्डर थे कि कोई लायला को हाथ नहीं लगाएगा, कोई इसे वहाँ से नहीं लेकर आएगा। केवी के ऑर्डर के खिलाफ जाना किसी की हिम्मत नहीं थी। आपके एब्सेंस में केवी के ऑर्डर आखिरी ऑर्डर होता है। केवी ने सभी को मारने का ऑर्डर दे दिया था और लायला को वहीं उसी हालत में छोड़ देने को कहा था। शाह ने जैसे ये सुना, उसने शॉक होते हुए कहा, लेकिन फहद, आप तो केवी के ऑर्डर खिलाफ जा सकते थे। फहद ने कहा, नहीं बॉस, मैं नहीं जा सकता था। केवी का फैसला बिल्कुल सही था। लायला मेरी बहन है तो क्या हुआ? मेरा फ़र्ज़ पहले आप है, इसके बाद रिश्ते। लायला ने जो किया उसे इसकी सज़ा मिली है। शाह ने याशिका को देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, अपना ख्याल रखना, मैं अभी आया। इतना कह शौर ने करवी को आवाज़ दी। तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन हुआ और रिवा अंदर आई और शौर के सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, किंग, आई एम सो सॉरी। तभी केवी भी वहाँ आ गया। रिवा ने सिर झुकाए हुए कहा, आई नो किंग, मैंने आपसे क्वीन से बदतमीजी की, लेकिन इसकी वजह सिर्फ केवी को लेकर मेरी फिक्र है। मैं आपसे कभी ऐसे लहजे में दोबारा बात नहीं करूँगी। मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए। शौर ने जल्दी से झुका और रिवा को उठाते हुए कहा, रिवा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुस्से को। 15 साल से हम साथ हैं, इतना तो समझने लगा हूँ मैं तुम्हें। याशिका की पूरी बॉडी जल रही थी क्योंकि शौर ने रिवा के बाजुओं को पकड़ा था और शौर के लफ्ज़ उसके अंदर की ज्वालामुखी को भड़का रहे थे। रिवा एक झटके में शौर के गले लग गई और अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेटते हुए कहा, थैंक यू क्वीन। आप नहीं जानते, जब आप या केवी मुझसे नाराज़ होते हैं तो मेरी जान निकलने लगती है। फहद और केवी दूर खड़े रिवा और शौर को देख रहे थे। तभी केवी की नज़रें याशिका पर गई। याशिका की लाल आंखें बस रिवा पर थी और याशिका अपनी मुट्ठी को भींच रखा था। केवी ने ये देख फहद को इशारा किया। फहद ने जैसे ये देखा, उसने जल्दी से आगे बढ़ रिवा को दूर करते हुए कहा, रिवा, अब बस भी करो। फहद ने शौर को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया तो शौर ने याशिका की तरफ देखा। याशिका को इतने गुस्से में देख शौर ने अपना सिर नीचे कर लिया। रिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, आज आप केवी को आज के लिए छोड़ दीजिए और केवी के पास जा उसके हाथों को पकड़ उसे वहाँ से लेकर चली गई। शौर उसे ही
शौर जैसे ही याशिका की तरफ मुड़ा, याशिका ने गुस्से में कहा, मुझे शावर लेना है, और गुस्से में वहां से चली गई। फहद सर नीचे कर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ मैं सिंगल हूँ। फहद ने जैसे ये कहा, शौर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, बड़े दांत दिखा रहे हो और आवाज़ भी बहुत निकल रही है। रियाना को कॉल करूँ? शौर की बातें सुन फहद झेप गया और कहा, बॉस मैं निकल रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। शौर ने अपने सिर पीटते हुए कहा, छोटी बिल्ली, इतनी जेलसी ठीक नहीं है, वो मेरी फ्रेंड टाइप है, मैंने कभी उसको बारे में ऐसा देखना तो क्या सोचा भी नहीं है। करणवीर का रूम। ड्रैगन पैलेस में सभी के रूम अलर्ट थे, लेकिन केवी और शौर के अब्सेंस में विदाउट उनकी परमिशन कोई नहीं जा सकता था। कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग फहद भी नहीं। रिवा केवी के रूम के सामने रुक गई और केवी को देखने लगी। केवी ने रिवा को देखते हुए अपने डोर पर लगे लॉक को देखते हुए कहा, रिवा। रिवा ने जैसे ही सुना उसने कहा, हाँ केवी। केवी नीचे झुका और उसके कानों के पास गया और बड़े ही सेलेक्टिव वॉइस में कहा, रिवा, इस रूम का पासवर्ड रिवा है। रिवा के कानों पर पड़ रहे केवी की गर्म सांसें रिवा के रोंगटे खड़े कर रहे थे। रिवा ने अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा, ये हमें क्या हो रहा है? केवी अभी भी उसके कानों के पास ही झुका था। केवी के होठ और रिवा के कान के बीच बस कुछ इंच के ही फासले थे। फार्म हाउस। लायला को जब आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अनजान कमरे में पाया। लायला जैसे ही उठने को हुई, उसे एहसास हुआ कि उसके पैर और हाथ बेड से बंधे हुए हैं। लायला ने चीखते हुए कहा, केवी छोड़ो मुझे। लायला को लगा कि सब इसके साथ केवी ने किया है। लायला ने चीखते हुए कहा, केवी छोड़ो, जाने दो। तभी उसे जूते की आवाज़ सुन लायला उस तरफ देखने लगी, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ साफ नहीं दिखा रहा था। जैसे ही वो शख्स अंधेरे से उजाले में आया और जैसे ही लायला की नज़र उस पर गई, लायला चीख उठी और बेड पर पीछे की तरफ दुबकने लगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना